गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सारिका। आज हम बात करते हैं जो फीमेल्स में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी गर्ल्स वुमेंस दोनों ही समझ नहीं पाती हैं कि ये जो डिस्चार्ज है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये आना ठीक है या नहीं ठीक है। तो दोनों ही समझने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, एक वाइट डिस्चार्ज होना फीमेल में अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं रहे तो वो वेरी नॉर्मल है, ठीक है। ये एक तरह से नेचुरल प्रोसेस है वेजाइना को क्लीन करने का, वेजाइना को हेल्दी रखने का। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। और कभी कभी क्या होता है, बिफोर मेंसेस या आफ्टर मेंसेस, पीरियड आने से पहले और बाद में भी वेजाइना से हमें वाइट डिस्चार्ज दिखाई देता है। तो अगर वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज जो है नॉर्मल क्लीन आ रहा है, क्लियर आ रहा है, उसको आने से ना तो कोई स्मेल आ रही है, ना इचिंग हो रही है, ना कोई पेन जैसा सेंसेशन हो रहा है, क्लियर है, वाइट है, ट्रांसपेरेंट कलर का है, तो ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज माना जाता है। तो ये देखिए, पीरियड के पहले जब आता है तो उसमें एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज आता है। अब पीरियड जब ड्यूरिंग पीरियड हो जाता है उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है तब जब पीरियड के बाद वाइट डिस्चार्ज आता है। तो वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि ओवुलेशन हुआ रहता है, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है और उसकी वजह से वो डिस्चार्ज थोड़ा आता है। और ये डिस्चार्ज जो मैरिड वुमेन हैं उनके लिए ये डिस्चार्ज बेनिफिशियल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए। ये जो डिस्चार्ज है ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये डिस्चार्ज हेल्प करता है स्पर्म को ट्रेवल करने में। तो इस कंडीशन में हमेशा वाइट डिस्चार्ज ख़राब हो या सही नहीं हो, ये नहीं मान सकते हैं। अब हमें कैसे ये डिसाइड करना होगा कि हमारा डिस्चार्ज सही है या नहीं। देखिए, नॉर्मली थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आता है, दैट इज़ ओके। अगर आपका डिस्चार्ज येलोइश ग्रीनिश कलर लेकर के आ रहा है, पिंकिश कलर लेकर के आ रहा है, उसमें इचिंग हो रही है, आपको स्मेल आ रही है और वो इरिटेट कर रहा है आपको, बार बार बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे सोचने की बात है कि दैट इज़ द डिस्चार्ज इज़ नॉट नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है। इसमें ऑब्वियसली आपको इन्फेक्शन हुआ होगा, बिल्कुल कॉमन इन्फेक्शन, ईस्ट फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ये दोनों तरह के इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। अनहाइजीनिक कंडीशन में होने की वजह से हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जो हम अंडर गारमेंट्स पहनते हैं वो अच्छी तरह से सन में ड्राई नहीं हुए रहते हैं, जिसकी वजह से हो जाता है। तो ये थोड़ा हाइजीन का भी प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से डिस्चार्जेस आते हैं। देखिए, प्रॉब्लम तब आती है जैसे कि आप ये मान के चलिए कि अगर आपका डिस्चार्ज पिंकिश कलर का आ रहा है तो इसका मतलब है कि थोड़ा ये आपको यूट्रस में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज आपको आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमारा ग्रीनिश येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, दैट इज़ वेरी नॉट कॉमन। ऑल डिस्चार्जेस, सभी तरह के डिस्चार्ज में येलो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज अगर आपको थोड़ा लग रहा है, आ रहा है, स्मेल आ रही है, फिश जैसी कुछ स्मेल आ रही है या गंदी सी स्मेल आ रही है, आप नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि ये डिस्चार्ज अच्छा नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी ये डिस्चार्ज आता है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। अब नॉर्मली जो डिस्चार्ज आते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन में पल्सिटिला 200 CH ले लीजिए। उसकी आप फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट 1 वीक आप मॉर्निंग इवनिंग सुबह शाम 10-10 बूंद लेना शुरू करिए। अगर आपको कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है तो 100% आपको डिस्चार्ज से आराम मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये डिस्चार्ज होता है तो हमारा बैकएक, कमर बहुत दर्द होता है, कमर दर्द होता है, कैल्शियम डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें और भी चीज़ें डिस्चार्ज होती हैं। तो इस वजह से अक्सर आपने सुना होगा, जिन भी महिलाओं को पानी की शिकायत होती है उनके केस में कमर की प्रॉब्लम 110% होती ही होती है। ये मान के चलिए कि ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो इस केस में आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी, डाइट अच्छी रखनी होगी।
तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात, हाइजीन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इन डिस्चार्जेस में। तो दोनों ही केस है, आपका नॉर्मल डिस्चार्ज भी है जिससे घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ अलग सा दिख रहा है जैसा कि मैंने बताया है, तो उस तरीके का अगर डिस्चार्ज आता है तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। अपने नज़दीक के जो भी आपकी डॉक्टर आपके कंसल्ट में हो उनके पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए और मेडिसिन लीजिए। ये आपके लिए अच्छा होगा।